रंग साफ हो जाता है। 8 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का केंद्र में शासन है। तेजस्वी जी पर जो घोटाले हुए थे वह कांग्रेस के जमाने हुए थे, वह जेल भी उनके पिताजी गए, कांग्रेस के जमाने में गए। 8 वर्ष में राष्ट्रीय जनता दल भी किसी भी केंद्रीय मंत्री पर एक इल्जाम नहीं लगा सका है। जब 22 प्रधानमंत्री के उम्मीदवार 67 मंत्रियों पर एक भी इल्जाम ही आप नहीं लगा सकिए, तो जब विरोधी दल मंत्रियों पर कोई एक इल्जाम नहीं खोज पा रहा है तो फिर हमारे यहाँ क्यों रेट पड़ेगी। जिन्होंने घोटाले किए हैं, हमने तो नहीं कहा था कि आप चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों से जमीन लिखवा के नौकरी कीजिए। हमने तो नहीं कहा था कि आप ट्रेजरी से 150 करोड़ रुपए बिना किसी कारण के निकाल लीजिए। हमने तो नहीं कहा था कि चाहे वह कांति सिंह हो या रघुनाथ झा हो या फिर आपके घर में गाय का दूध दूहने वाला हो, उससे आप 1 करोड़ 1.5 करोड़ का दान ले लीजिए। तो आप इस तरह के कार्य करेंगे तो जाहिर बात है आपके पीछे ईडी और सीबीआई लगेगी। हाँ, एक फायदा जरूर हुआ उनको इस सरकार में आने का कि बिहार के जो सीआईडी विभाग है उसका एक ही काम रह गया है कि सड़क मार्ग से, हवाई मार्ग से, चाहे रेल मार्ग से कोई भी ईडी अथवा सीबीआई का अधिकारी उतरे तो वह सूचना राष्ट्रीय जनता दल को दिया जाए और वह एक दिन पहले ही अपने सभी गुर्गों को सावधान कर दें। अच्छा, गिरिराज सिंह ने एक बात कही है कि यूपी के तर्ज पे बिहार में भी सभी मदरसाओं की जांच होनी चाहिए ताकि उसमें किस तरह की प्रशिक्षण दी जा रही है इसका पता चल पाए। आप इससे कितना सहमत हैं? बिहार गठबंधन तोड़ने में एक बहुत बड़ा रोल पीएफआई का रहा है। जो फुलवारी शरीफ की घटना के बाद जिस तरह के लोग पकड़े गए थे और हिंदुस्तान में कहीं भी घटना घटती है तो उसका लिंक जरूर बिहार के किसी न किसी व्यक्ति से निकलता है। इस तरह की जब बातें हो रही हैं तो इस पर सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और जहाँ भी घटनाएं घटी हैं, आज मुंगेर में 3 मंजिला मदरसा में ब्लास्ट हुआ, पूरा मदरसा गिर गया, उसका क्या हश्र हुआ किसी को नहीं पता है। छपरा में 2 मंजिला बिल्डिंग गिरती है, कहा जाता है कि पटाखा का विस्फोट हुआ है। एक आप सब संभ्रांत नागरिक हैं, आप ऐसे कितने के घर में पक्के तहखाने बने हुए हैं। और एक कहा जाता है कि एक पटाखा बनाने वाले के घर में जमीन के भीतर पक्का, पे हम जरूर निदान करने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद। हम अब सरकार को घेरने की आवश्यकता ही नहीं है। इस सरकार में जब आप 75% लोगों को क्रिमिनल बनाए तो आप मंत्री बनाए हुए हैं, किसी का इतिहास साइकिल चोरी का रहा है, किसी का इतिहास राजधानी का रहा है, किसी का इतिहास विभिन्न तरह के हत्या अपहरण का रहा है, तो इस तरह की सरकार अपने बोझ से स्वयं खत्म हो जाएगी। या तो माननीय नीतीश जी एक रबर स्टैंप मुख्यमंत्री है जिनको चने के झाड़ पे बैठा दिया गया है कि आप प्रधानमंत्री बनेंगे और इसके सहारे सीबीआई ईडी के जितने भी केस हैं वह इनके नेतृत्व में खत्म करना वो लोग चाहते हैं, जिससे कि ब्लेम नहीं है। नहीं तो ये तो आज अगर वो चाहें तेजस्वी जी तो आज मुख्यमंत्री बने, लेकिन इतना अच्छा रबर स्टैंप कहाँ मिलेगा कि जिसको चाहते हैं उसको मुख्यमंत्री बनाओ। जब विभाग बदलना हो तो एक फ़ोन आ जाता है तो उस मंत्री का बिना, बेचारे गन्ना मंत्री ने स्वयं इस बात को कहा कि रात को मैं गन्ना मंत्री था, सुबह कानून मंत्री हो गया। तो यह रबर स्टैंप एक जगह का आदेश पालन करें। अगर मुख्यमंत्री किसी का विभाग बदलता तो कम से कम उस मंत्री को जरूर सूचना देता, लेकिन जब मंत्री खुद रबर स्टैंप बन गया हो और कोई दूसरा आदमी मुहर मरवा रहा हो तो यही होगा कि सुबह मंत्री का पद बदला जाएगा, शाम को वह मंत्री खुद इस्तीफा दे देंगे। यह सब बताता है कि यह पूरे इस सरकार का रिमोट कंट्रोल लालू जी के पास है। नीतीश जी एक रोबोट की तरह एक दिवा स्वप्न देख के कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, रोबोट की तरह इस काम कर रहा है। कार्तिकेय पर क्या बताएंगे सर? वो फरार घोषित हो रहे हैं, कोर्ट उनको गिरफ्तारी की वारंट जारी में अगर हम कहें तो 10 लाख नौकरियों को तो तुरंत नहीं पालन किया गया, लेकिन इस इलाके में जो बालू माफिया थे, आज टैक्स को, बालू पर टैक्स को दोगुना करके एक तरफ ग्राहकों को परेशान किया जा रहा है, बिहार के आम जनता को बालू महंगा करके परेशान किया जा रहा है। दूसरे तरफ मैं सदैव से कहता था कि यह जो महागठबंधन गठजोड़ है
यह शराब माफिया और बालू माफिया के द्वारा वित्तीय पोषित गठजोड़ है। आज जितने भी बालू माफिया थे, टैक्स दुगुना करने से उन सब की कमाई दुगुना करके महागठबंधन ने बालू माफियाओं को जो वादा किया था वह पूरा करने का काम कर रहा है। मंत्रिमंडल में शामिल होना, फिर मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना, आपकी पार्टी इसको क्या कहे? देखिए, हमारी एक अपनी मजबूरी थी। हम नहीं चाहते थे बिहार में पुनः राष्ट्रीय जनता दल का शासन आए और 2005 के पहले की जो विकृतियां थी वह बिहार में हो। नीतीश जी की एक इच्छा है, इतने कम समय में अगर आप देखिए तो केवल वह 27 साल के छोटे समय में 4 बार कैबिनेट मंत्री और 8 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और एक ही उनकी इच्छा है कि प्रधानमंत्री बने। 543 सीटों में 16 सीट लड़ करके प्रधानमंत्री की उत्कट इच्छा वह पाले हुए हैं। लेकिन विरोधी दलों में जो आपस का विरोधाभास है, आप सब पत्रकार के चंद्रशेखर राव से पूछते रह गए, लेकिन के चंद्रशेखर राव जी मुख्यमंत्री का बैठाते रह गए, लेकिन उन्होंने नहीं स्वीकार किया। तो यह 22 तथाकथित प्रधानमंत्रियों का जो गठबंधन है वह केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए है। आज अगर प्रधानमंत्री जी पूर्ण बहुमत की सरकार में है तभी वह गरीबों का भला कर पा रहे हैं। अगर इस तरह का बेल गठबंधन बनेगा तो पुनः 96 की स्थितियां उत्पन्न होंगी, जब हर साल चुनाव होते थे, हर साल गठबंधन टूटता था।